हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्निंग अड्डा। तो लर्निंग अड्डा में आप सबका स्वागत है। तो ये अपना रूट्स ऑफ वर्ड्स का सेशन 3 है, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं हाउ टू टॉक अबाउट पर्सनैलिटी। इसका हम हाउ टू टॉक अबाउट पर्सनैलिटी का सेशन 1 एंड सेशन 2 पढ़ चुके हैं, और उसमें हम कुछ पर्सनैलिटियों का बात किए थे। आप उन्हें जाके देख सकते हैं, वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, और हम उस पर्सनैलिटी का इस्तेमाल यहाँ करेंगे जो कि समझने के लिए आपको सेशन 1 और सेशन 2 देखना ज़रूरी है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा इसमें भी समझाने का। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अपना जो आज का रूट है वो है वर्टो। इसमें हम और भी सीखेंगे, लेकिन हम आज पहले बात करेंगे वर्टो का। वर्टो ये एक लैटिन वर्ड है जिसका मीनिंग होता है टर्न। ठीक है, लैटिन का मीनिंग होता है टर्न, और हम इस टर्न से रिलेटेड यानी वर्टो से रिलेटेड हम वर्ड सीखे थे सेशन 1 में। इंट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट। देखिए आप यहाँ वर्ड जो है ये वर्टो का ही शॉर्ट में यहाँ पे वर्टो का ही इस्तेमाल किया गया है इस रूट का, जिसका मीनिंग तो टर्न है। ये आपको पता चल जाएगा, वर्ड देखते हैं जो कि वर्टो है मतलब टर्न। ठीक है, लेकिन यहाँ देखिए जो इंट्रो है, इंट्रो का मीनिंग क्या होता है? इंट्रो का मीनिंग जो है वो होता है, इंट्रो का मीनिंग होता है इनवर्ड। ठीक है, इंट्रो का मीनिंग क्या होता है? इनवर्ड्स। ठीक है, तो वन हु टर्न इनवर्ड्स इज इंट्रोवर्ट। ठीक है, हम यही पढ़े थे कि जो इनवर्ड टर्न होता है ज़्यादा, उसका ध्यान खुद के ऊपर ज़्यादा होता है, अपने विषय में ज़्यादा सोचते रहता है कि मैं कैसा दिख रहा हूँ, कैसा चल रहा हूँ, और इतना ज़्यादा सोचता है जितना कि दूसरे उसके विषय में नहीं सोच रहे हैं। तो इसे हम क्या बोलते थे? इंट्रोवर्ट यानी इनवर्ड। ठीक है, तो इंट्रो, इंट्रो का मीन इनवर्ड, और इंट्रोवर्ट मीन वन हु टर्न इनवर्ड। ठीक है, तो और हम इसी में अपना दूसरा वर्ड इंट्रो से मतलब वर्ड से ही रिलेटेड हम सीखे थे एक्सट्रोवर्ट। एक्सट्रो वोल्ट, एक्सट्रोवोल्ट। तो यहाँ देखिए फिर वर्ड से आप समझ सकते हैं टर्न के विषय में बात होगा, लेकिन यहाँ देखिए एक्सट्रो लगा हुआ है। एक्सट्रो का मीनिंग होता है आउटवर्ड। क्या होता है? आउटवर्ड्स, आउटवर्ड्स। तो हम इसकी वजह क्या जानते हैं कि वन हु टर्न्स आउटवर्ड्स इज एक्सट्रोवर्ट। मतलब कि क्या है कि वो अपने विषय में नहीं के बराबर में नहीं ही सोचता है, वो दूसरे की भलाई चाहता है। वो हमेशा सिर्फ दूसरे की भलाई चाहता है, अपने भलाई के विषय में उन्हें बिल्कुल ख्याल नहीं रहता है। मतलब जो हमेशा दूसरों के विषय में सोचे, उनकी भलाई के बारे में सोचे, उसे ही क्या बोलते हैं? एक्सट्रोवर्ट बोलते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया। तो इसी के से रिलेटेड एक और हम वर्ड पढ़े थे, वो था एम्बी वर्ड। एम्बी वर्ड, एम्बी वर्ड का मीनिंग देखिए, वर्ड से फिर आप टर्न समझ सकते हैं, देखते हैं। लेकिन देखिए एम्बी का मतलब क्या होता है? फिर एम्बी का मतलब होता है एक्चुअली बोथ। ठीक है, एम्बी का मीनिंग क्या होता है? बोथ। तो वन हु टर्न बोथ इनवर्ड एंड आउटवर्ड इज एम्बीवर्ट। मतलब हम इस पर्सनैलिटी के विषय में क्या बात किए थे कि ये एक ऐसा पर्सनैलिटी है जो कि नॉर्मल है, जो कि सारा इंसान में ऐसा ही पर्सनैलिटी होता है कि ज़रूरत पड़ने पे वो दूसरे की भी मदद करेगा और अपना भी देखेगा। ठीक है, तो दोनों के जो ये एक नॉर्मल पर्सनैलिटी होता है क्या? एम्बीवर्ट, जो कि बोथ इनवर्ड एंड आउटवर्ड टर्न हो। ठीक है, तो इसे ही बोलते हैं एम्बी वर्ड। तो आप ये एम्बी रूट का मतलब समझ सकते हैं, बोथ। तो लेकिन चलिए हम इससे एम्बी रूट पे कुछ और वर्ड्स देखते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एम्बी डेक्स्ट्रस, एम्बी डेक्स्ट्रस। ठीक है, तो ये एम्बी डेक्स्ट्रस जो है, इसमें आप एम्बी को देख के तो समझ जाएंगे कि बोथ के विषय में बात हो रहा है, लेकिन क्या आप अभी डेक्स्टर का मतलब समझ पा रहे हैं? कुछ समझ भी पा रहे होंगे आप में से, लेकिन बहुत सारे को नहीं होगा पता। लेकिन ओ यू एस जो है ये एडजेक्टिव होता है। ये ओ यू एस तो हम बात कर चुके हैं इसके विषय में कि ये ओ यू एस जिस वर्ड के लास्ट में वो क्या होगा? एडजेक्टिव को बताएगा। तो इसलिए यहाँ पे डेक्स्टर जो होता है, यहाँ पे डेक्स्टर जो लगा हुआ है ये एक वर्ड होता है, DEXTER। ठीक है, ये डेक्स्टर, इसका मीनिंग होता है एक्चुअली आपका राइट हैंड। क्या होता है? राइट हैंड। डेक्स्टर का मीनिंग क्या होता है? राइट हैंड। तो एक बात बताइए, यहाँ पे आखिर एम्बी डेक्स्ट्रस क्यों लग रहा है? तो डेक्स्टर का मीनिंग राइट हैंड होता है, लेकिन अगर जब हम राइट हैंड बोलते हैं तो इससे हमारा क्या पता, मेरे दिमाग में क्या ख्याल आता है कि ये हाथ जो है बहुत ही ज़्यादा स्किलफुल होता है, इससे हम सारे काम को कर सकते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से। ज़्यादातर ऐसा ही होता है, हालांकि अभी तो हम लेफ्ट हैंड वाले को भी
उतना कुछ मतलब कि उसे उसके विषय में जानते हैं कि ये भी अच्छा ही कर सकता है सारा काम। लेकिन आज से कुछ दिन पहले वहाँ पे हम बात करें तो वो सोचते थे क्या कि लेफ्ट हैंड जो होता है एक अशुभ हाथ होता है, जो कि मतलब सही नहीं होता है अच्छे कामों के लिए। शुभ काम लेफ्ट हैंड से नहीं करना चाहिए, और अभी भी बहुत सारे जगहों पे ऐसी बातें की जाती है। लेकिन वही हम अगर डेक्स्टर जब बोलते हैं, राइट हैंड जब बोलते हैं, तो वही लगता है नहीं बहुत अच्छा हाथ है, सब कुछ कर सकता है अच्छा से। तो लेकिन देखिए यही डेक्स्टर से, इसी वजह से डेक्स्टर से एक वर्ड बना जिसे हम बोलते हैं डेक्सट्रिटी। अब अगर हम बोले डेक्स डेक्सट्रिटी, तो ये ईटी जो लगा होता है ये क्या बताता है, नाउन को। तो आप डेक्स्टर, डेक्सट्रिटी जो इससे बना है इसका मतलब होता है स्किल, ठीक है। और इसी से बना था एक एडजेक्टिव DEXTEROUS, डेक्स्ट्रस, ठीक है। डेक्स्ट्रस का मतलब होता है, जब देखिए फिर OUS ये एडजेक्टिव को बता रहा है, तो इसका मतलब होता है क्या, स्किलफुल, स्किलफुल, ठीक है। डेक्स्ट्रस जो इसका मीनिंग क्या होगा, स्किलफुल। अगर हम डेक्स्ट्रस का मतलब स्किलफुल देख रहे हैं तो आप अब इसका सारा चीज समझ पा रहे होंगे क्या हो रहा है। एम्बी डेक्स्ट्रस मतलब दोनों हाथों को, जो इंसान दोनों ही हाथों को कैसा इस्तेमाल कर सके, राइट हैंड की तरह, मतलब जिसका दोनों हाथ बहुत ही ज्यादा स्किलफुल हो, जो दोनों हाथों का राइट हैंड की तरह इस्तेमाल कर सके, उसे ही क्या बोलते हैं, एम्बी डेक्स्ट्रस, ठीक है। उसे ही क्या बोलते हैं, एम्बी डेक्स्ट्रस। तो इसका मीनिंग उम्मीद करता हूं आप सब समझ पा रहे होंगे क्या होता है, एबल टू यूज both hands, able to use both hands with equal skill, ठीक है। तो इसे क्या बोलते हैं, एम्बी डेक्स्ट्रस। तो उम्मीद करता हूँ डेक्स्टर का मीनिंग राइट हैंड होता है, ये आप समझ पा रहे होंगे। तो अब हम थोड़ा चलिए इस पे जरा सा फोकस कर लेते हैं, ईटी और OUS जो लगा हुआ है। ईटी जो है ये क्या कि नाउन सफिक्स है, ये एक सफिक्स है जो कि नाउन को बताता है, ठीक है, नाउन सफिक्स है। और यहाँ पे OUS जो हम देख रहे हैं ये एक एडजेक्टिव सफिक्स है, ठीक है, ये एडजेक्टिव को बताने दिखाने वाला सफिक्स है। जैसे कि फेमस हम बात कर लें, डेंजरस बात कर ले, प्रिलियस देख ले, इन सारी चीज़ में OUS लगा होता है, मतलब ये सारा एडजेक्टिव बताता है। और ITY जो है जिससे कि हम नाउन पर बोल रहे हैं, तो इस तरह जैसे हम वैनिटी में, इक्वलिटी में, सिंप्लिसिटी में देख रहे हैं, तो ये सारे क्या होते हैं, नाउन होते हैं, ठीक है। तो चलिए हम अपने कुछ अलग देखते हैं, कुछ और वर्ड देखते हैं। तो उम्मीद करता हूँ एम्बी डेक्स्ट्रस, तो डेक्स्टर। लेकिन आप बताइए, अगर आप राइट हैंड के विषय में जान चुके हैं तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि यदि राइट हैंड के लिए डेक्स्टर है तो फिर लेफ्ट हैंड के लिए कौन सा वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं। तो इसीलिए लेफ्ट हैंड के लिए जो है हम लैटिन में यूज करते हैं सिनिसिटर। क्या करते हैं, सिनिस्टर। ये क्या है, एक लैटिन रूट है जिसका मीनिंग होता है क्या, लेफ्ट हैंड, ठीक है। इसका क्या होता है, लेफ्ट हैंड। लेकिन अगर हम इसी सिनिसिटर का बात करें, सिनिस्टर, इसका अगर हम बात करें इंग्लिश में, इंग्लिश के लिए, तो इसका इंग्लिश में मीनिंग हम जब देखते हैं तो इसका मीनिंग हो जाता है क्या, इवल। और बात कर ले तो हम डेंजरस, ठीक है। तो इवल और डेंजरस के लिए इसका इस्तेमाल हम करते हैं इंग्लिश में। लेकिन सिनिस्टर जो लैटिन वर्ड है इसका ही मीनिंग होता है क्या, लेफ्ट हैंड, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया है इतना। तो और हम अगर हम ऐसा बात है तो फिर देखिए, और हम एक वर्ड आपको बताना चाहेंगे जो होता है गॉस। क्या होता है, गॉस, GAUCHE, क्या पढ़ते हैं, गॉस, ठीक है। तो ये एक फ्रेंच वर्ड है, फ्रेंच वर्ड यूज्ड फॉर व्हाट, लेफ्ट हैंड के लिए ही इस्तेमाल करते हैं इसका, लेफ्ट हैंड के लिए ही ये इस्तेमाल होता है गॉस, ठीक है। और अगर हम बता दें इसका, गॉसरी, गॉसरी जो है इसका मीनिंग क्या होता है आपको, जैसे कि लेफ्ट हैंड के लिए आपको हम कब क्या बता चुके हैं, लेफ्ट हैंड के विषय में जब हम बोलते हैं तो हम क्या समझते हैं, ये एक अशुभ हाथ है, ये अच्छा नहीं है, मतलब बहुत भद्दा किस्म का है, इसीलिए हम इसमें इस्तेमाल करते हैं। इसका मीनिंग क्या दिया जाता है,
इंग्लिश के क्षेत्र में अगर इंग्लिश में ही मतलब हम अगर कहीं पे अगर ग्रॉसरी इस्तेमाल करते हैं, इसका मतलब हम क्या बोलना चाह रहे हैं? ऑकवर्ड। या फिर क्लसी क्लमशी, या फिर टैक्टलेस। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया। तो ग्रॉसरी का जब हम कहीं इस्तेमाल करते हैं, इसका मतलब क्या, हम ऑकवर्ड के विषय में बात करते हैं, भद्देपने के विषय में बात कर रहे हैं। और ये गॉस का मतलब क्या होता है एक्चुअली, लेफ्ट हैंड, ये क्या है, एक फ्रेंच वर्ड होता है। और सिनिसिटर भी एक्चुअली लेफ्ट हैंड का ही लैटिन वर्ड है, लैटिन रूट है। तो इसी सिनिस्टर का अगर हम इंग्लिश के क्षेत्र में इसका मीनिंग देखते हैं तो क्या हो जाता है, इविल हो जाता है और डेंजरस हो जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ इतना आपको समझ में आ गया। लेकिन चलिए हम आपको एक और वर्ड बताते हैं जो कि राइट हैंड के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो होता है ड्रॉइट। ड्रॉइट, ड्रॉइट एक फ्रेंच वर्ड ही है जिसका मीनिंग तो हम आपको बता चुके हैं, राइट हैंड होना। राइट हैंड के लिए इसका इसका इस्तेमाल क्यों करते हैं, हम राइट हैंड के लिए करते हैं। लेकिन अगर हम इसी वर्ड को इंग्लिश के क्षेत्र में हम जब इस्तेमाल कर रहे होते हैं इंग्लिश के लिए, तो उसमें हम लगा देते हैं ADROIT, ड्रॉइट। ठीक है, तो ये हो जाता है इंग्लिश में। और इसका ही मीनिंग, ये जो ड्रॉइट से एक्चुअली एड्रॉइट बना है। ठीक है, तो जो ड्रॉइट जो फ्रेंच वर्ड है, इसी से हम एड्रॉइट बना है, जिसका मीनिंग हो जाता है आपको क्या, डेक्स्ट्रस। आपको हम बता चुके हैं डेक्स्ट्रस का मीनिंग क्या होता है। डेक्स्ट्रस का मीनिंग हम आपको बता चुके हैं, डेक्स्ट्रस का मीनिंग क्या होता है, स्किलफुल। स्किलफुल, इसी का मतलब डेक्स्ट्रस का मीनिंग क्या होता है, स्किलफुल होता है। ठीक है।